हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृति इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर का 5वां वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है डाइस का 5वां वीडियो और खुला पासा जो हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे थे उसका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का ओपन डाइस दिया है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इसको मोड़ा जाएगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई किसी भी ओपन डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले विपरीत निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत निकालेंगे कि कौन किसका विपरीत है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, ए का विपरीत अगर निकालना चाहेंगे हम ए का, तो ए का विपरीत कौन होगा। देखिएगा, ये वाला और ये वाला छोड़ करके आगे वाला विपरीत होगा। ठीक है, ए का विपरीत कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसके साथ जो जो कनेक्ट रहेगा, इसके साथ जो जो जुड़ा रहेगा वो विपरीत नहीं हो सकता है। यानी इसके साथ ये जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है ना, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला इसका विपरीत नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, आगे वाला होगा। ठीक है, अब चलिए सी का विपरीत निकालना है। तो सी का विपरीत कौन होगा। देखिए, सी के साथ कौन कौन जुड़ा है, ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पे कनेक्ट है ना, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये और ये विपरीत नहीं हो सकता, इसका विपरीत ये वाला होगा, आगे वाला। तो इसका यहाँ लिख देते हैं। चलिए, अब इसका निकालना है, मान लेते हैं विपरीत ई वाला का। तो इसका विपरीत निकालेंगे तो ये वाला कनेक्ट है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर लिख दिए। अब मिलाते हैं। देखिएगा, कोई भी दो विपरीत सतह, ध्यान रखिएगा मेरे बात को, अभी बोल दे रहे हैं। देखिए, विपरीत सतह यहाँ लिख भी देते हैं, तुरंत मिटाएंगे इसको, लिखे विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साथ नहीं होना चाहिए, विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, विपरीत सतह एक साथ विपरीत सतह एक साथ गायब नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है, दोनों विपरीत में से एक दिखना चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्या लिखे हैं, विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, विपरीत सतह एक साथ गायब नहीं होना चाहिए, फिर लिखा है दोनों विपरीत में से एक दिखना चाहिए। ये तीनों अगर बात अप्लाई होगा तो समझिए कि ऑप्शन सही होगा। चलिए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए, ए और बी विपरीत है, तो ए और बी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि अभी आपको बताए हैं कि विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए। तो दोनों तो यहाँ पे एक साथ आ ही गया, ये वाला दोनों जोड़ा जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जोड़ा यहाँ पे तो आ ही गया। तो दोनों विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये बात गलत है। समझ गए। अब चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, ई और एफ विपरीत है, तो यहाँ पे देखिए ई और एफ एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। समझ गए। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है, सी और डी।
सी डी क्या है, विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे सी और डी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो बचा कौन, ये वाला एकदम एक्यूरेट सही है। ठीक है, उसको अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं कैसे। देखिएगा ए और बी है, ठीक है, तो देखिए ए और बी में से ए वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी एक गायब है, ये वाला उस चौथे ऑप्शन में ये वाला गायब है। तो गायब है तो ठीक है, क्योंकि एक आना चाहिए और एक गायब होना चाहिए, चाहे इधर वाला आए चाहे इधर वाला, चाहे इधर वाला गायब हो चाहे इधर वाला गायब हो, कोई एक, दोनों में से एक गायब होना चाहिए और एक आना चाहिए। तो देखिए ए और बी में से ए आया है और बी गायब हुआ है, ठीक है, ये वाला गायब हुआ है, तो बात सही है। अब इसके हिसाब से देखते हैं सी और डी में से, तो देखिए सी और डी में से ये सी आया है, डी क्या हुआ है, गायब हुआ है, तो ये बात सही है। ई और एफ में से देखिए ई और एफ में से एक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ई गायब है, तो ई गायब है तो सही है। तो जब तीनों के हिसाब से ये बात सही लग रहा है तो 100% इस क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसमें कौन किसका विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, पहला का विपरीत ये वाला होगा, यानी एक का विपरीत 4 होगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक का विपरीत 4, ठीक है, और 5 का विपरीत आ जाएगा 2, 5 का विपरीत हो जाएगा 2, और ये 3 का विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा 6। देखिएगा 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6 होगा इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन एक साथ आ रहा है, कौन एक साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 और 4 एक साथ नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों विपरीत है, ठीक है, दोनों विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखिए 1 और 4 इसमें दिखा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें देखिए 6 3 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 6 3 क्या है, विपरीत है, तो एक साथ नहीं आना चाहिए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन में भी 6 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सही है? ये वाला सही है, ठीक है। क्यों सही है इसको अगर आपको जानना होगा तो देख लीजिए, 1 और 4 में 1 दिखा रहा है, 4 नीचे छिपाया हुआ है, ये बात सही लग रहा है। 5 2 में देखिए 2 दिखा रहा है, 5 पीछे छिपाया हुआ है, ये बात सही लग रहा है। 3 6 में 6 दिखा रहा है, 3 पीछे छिपाया हुआ है, इसका मतलब सही लग रहा है। जब तीनों के हिसाब से सही लग रहा है तो यही सही होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पर प्लस का विपरीत बराबर होगा, प्लस का विपरीत बराबर होगा, और ये रंगा हुआ है, इसका विपरीत आयत वाला होगा। इस तरह से जो रंगा हुआ है इसका विपरीत आयत होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आयत बना लेते हैं। अब चलिएगा, डॉट का विपरीत गुना होगा, डॉट ये जो दिया बिंदु, इसका विपरीत गुना होगा, ठीक है, ये डॉट है, इसका विपरीत गुना होगा। तो चलिए ऑप्शन को अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला में यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लस और बराबर। देखिए प्लस और बराबर कहीं दिख रहा है, देखिए इस ऑप्शन में प्लस और बराबर दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा रंगा हुआ और आयत, देखिए यहाँ पे रंगा हुआ और आयत दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब चलिएगा, इस 3 और दोनों ओर पे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डॉट और गुना, देखिए डॉट और गुना, इसमें दोनों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ना डॉट है ना गुना है, तो दोनों में से कोई एक तो दिखना चाहिए। अगर दोनों दिखाई देगा तो गलत हो जाएगा, दोनों नहीं दिखाई देगा तो भी गलत होगा, दोनों में से अगर एक दिखाई देगा तो समझिए कि सही होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कौन सही है? ये वाला पहला ऑप्शन एक्यूरेट सही है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए भाई, यहाँ पर प्लस और बराबर में से प्लस दिख रहा है, बराबर इसके पीछे छिपा हुआ है, ठीक है,
और देखिए आयत और ये रंगा हुआ में से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, आयत इसके पीछे छिपा हुआ है, ये भी बात सही है। एक दिख रहा है, एक छिपा हुआ है। डॉट और गुना में से देखिए गुना है, डॉट नीचे छिपा हुआ है, तो तीनों सही हो रहा है इस फिगर में, यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ भी कुछ नहीं दिया है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, यानी ये सादा वाला है तो इसका भी विपरीत सादा वाला हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ये सादा वाला, यानी इसको ब्लैंक भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे सादा वाला का विपरीत सादा वाला है। और चलिए फिर यहाँ देखिए सादा वाला का विपरीत सादा वाला मिल रहा है, तो यहाँ पर सादा वाला, यानी इसको खाली हम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, खाली है, रिक्त है, इसको ब्लैंक कह सकते हैं। ब्लैंक मतलब होता है खाली, यानी कि रिक्त स्थान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉट का ये भरा हुआ है, यहाँ पे रंगा हुआ है। ठीक है, तो इसका डॉट वाला काम लिख देते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसको कलर कर दिया है, भर दिया है पूरा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन छटा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा डॉट और रंगा हुआ एक साथ नहीं आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे रंगा हुआ और डॉट दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, डॉट और रंगा हुआ एक साथ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। देखिए यहाँ भी रंगा हुआ और डॉट एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ देखिए डॉट और रंगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। सही कौन है, तो पहला ऑप्शन। ठीक है, क्यों सही है देख लीजिएगा, डॉट और रंगा हुआ में से रंगा हुआ आ रहा है, डॉट इसके पीछे छिपा हुआ है नीचे में, इसका मतलब ये वाला सही हो सकता है इसके हिसाब से। और ब्लैंक के पीछे ब्लैंक, देखिए ये वाला ब्लैंक है ना, इसके पीछे भी जो है इधर ब्लैंक आएगा, इसके पीछे उधर आएगा ब्लैंक, यहाँ पे वो भी देखिए ब्लैंक के पीछे ब्लैंक है ना, तो ये वाला ब्लैंक के पीछे ब्लैंक आ सकता है। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। फिर यहाँ पे ब्लैंक के और विपरीत ब्लैंक दिया है, देखिए ये वाला जो विपरीत है इसके पीछे में उधर उस साइड में ब्लैंक आ सकता है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, तो इस तीनों यहाँ पे सही हो जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप जानते हैं सी का विपरीत एफ होगा, सी का विपरीत एफ होगा। ठीक है, सी का विपरीत एफ होगा, बी का डी हो गया, बी का कौन होगा, डी होगा। चलिए बी का डी हो गया, सी का एफ, बी का डी, और देखिए ए का ई हो जाएगा, ए का ई होगा। अब चलिए अब ऑप्शन को छांटते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन छटा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ए और ई दोनों विपरीत है और दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, तो ए और ई यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अब दूसरे में चलते हैं, देखिए सी और एफ एक साथ नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें ए है तो इसके पीछे सी गायब किया हुआ है, इसका मतलब ये इसके हिसाब से सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखेंगे सही है कि ना, बी और डी में देखिए बी है, डी छिपाया हुआ है। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। ए और ई, ए और ई, तो ए तो है और ई छिपाया हुआ है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, तीनों के हिसाब से ये सही लग रहा है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। अभी होगा नहीं, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, आगे अभी चेक करेंगे, क्योंकि अभी इसको और इसको गलती नहीं ठहरा रहे हैं। जब इन दोनों को गलती ठहरा देते तब ना कहते कि ये वाला सही है, तो अभी तो ये हमको चेक करने के लिए बाकी है, तो उसको अभी चेक करेंगे सही है कि नहीं। चलिए इस पे देखते हैं, देखिए ई और सी और एफ है, तो एफ दिख रहा है, सी छिपा हुआ है इसके पीछे, इसका मतलब इसके हिसाब से सही हो रहा है 3 नंबर ऑप्शन। बी और डी में देखिए, बी और डी में डी दिख रहा है, डी इसके पीछे छिपाया हुआ है, सही लग रहा है इसके हिसाब से भी। ए और ई दिखा रहा है, ए छिपाया हुआ है नीचे में, इसके हिसाब से भी सही लग रहा है, तो ये भी सही लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अब चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं,
सी और एफ। तो देखिए सी दिखा रहा है, एफ को पीछे में छिपा दिया, इसका मतलब इसके हिसाब से सही लग रहा है। बी और डी में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे बी दिखा रहा है, डी छिपाया हुआ है उसके पीछे, बी यहाँ पे दिखा रहा है तो डी इसके पीछे छिपाया हुआ है, ये वाला छिप गया है उधर जाके, ठीक है, सही लग रहा है। ए और ई में देखिए, ए यहाँ पे दिखा रहा है, इसके नीचे में ये वाला ई छिपा हुआ है, तो ये भी सही लग रहा है। तब भाई जब तीनों सही लग रहा है तो आखिर कौन सही है, ठीक है, तीन को सही हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सही है कौन नहीं है। तो अब इसको आप चेक करेंगे, ठीक है, ये तो गलती हो गया, तीन को ऑप्शन सही लग रहा है, तो अब इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अब ऑप्शन को छांटने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए बी डी दिया हुआ है ना, ए बी डी, देखिए ए बी डी कहाँ दिख रहा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी का कहाँ गया, हाँ, ओह देखिए भाई यहाँ पे उस समय हम लोग गलती चेक कर दिए हैं, ठीक है, बी और डी है, देखिए तो बी डी तो यहाँ पे दिखा रहा है ना जी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, देखिए ये भी छट गया, ठीक है। अब बच गया दो ऑप्शन, ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में देखेंगे कि भाई सही कौन है। तो चलिए अगर इसको चेक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सा लेटर लिखा है, ई एफ डी, ई एफ डी। तो अगर ई से डी तरफ जाएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं, चल रहा है ना क्लॉकवाइज, ई एफ डी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं तो जो लेटर मिल रहा है यही लेटर इस फिगर में देखेंगे, ठीक है, कि हमको ई एफ डी क्लॉकवाइज में इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे डी, तो ई से देखिए ई एफ डी इसमें जा रहा है, उल्टा है कि नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए एफ से चलेगा, एफ डी ई एंटी क्लॉक में चल रहा है, ये उसके बाद ये उसके बाद ये, अगर इधर से इधर आएंगे एफ से ई की तरफ, एफ डी ई ऐसे लिखा हुआ है, एफ डी ई लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर इधर जाता है तो देखिए एंटी क्लॉक में चल रहा है, इसमें दिया है ना फिगर में एफ डी ई एंटी क्लॉक में, इसमें देखिए एफ डी ई क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो इसमें एंटी क्लॉक में, इसमें क्लॉकवाइज में, तो ये क्या हो गया, सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, उल्टा नहीं दिखाई देना चाहिए, इसमें इस फिगर में उल्टा नहीं दिखाई देना चाहिए। देखिए हम आपको उल्टा वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, किस फिगर में उल्टा होता है उसको ही बताएंगे, क्यों होता है अब इसको समझिए। ये वाला जो चित्र दिया है ना सतह सरफेस वाला, ये परफेक्ट चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये परफेक्ट सतह सरफेस दिया हुआ है, यानी कि ये पूर्ण है, ठीक है, ये आधा अधूरा नहीं है। जिस फिगर में आधा अधूरा वाला आता है चित्र, उसमें एंटी क्लॉक वाला क्लॉक में दिखता है, क्लॉक वाला एंटी क्लॉक में दिखता है, यानी उल्टा होता है। उस टाइप का भी हम अगले क्वेश्चन में कराएंगे, इसको अभी आप समझिए। तो इस फिगर में अगर क्लॉक में दिखेगा तो जैसे यहाँ पे ई एफ डी क्लॉक में दिख रहा है, तो इसमें देखिए ई एफ डी क्लॉक में आपको नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ठीक है। आपको ऐसे भी देख सकते हैं, एफ से अगर इस तरफ जा रहा है एफ डी ई एंटी क्लॉक में है, देखिए एफ डी ई आपको क्लॉक में चल रहा है, तो ये उल्टा हो जा रहा है ना, दोनों मैच नहीं कर रहा है, जब मैच नहीं करेगा तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो इसको आप देखते हैं फिर आगे वाला के लिए। तो आगे वाला में क्या है भाई, इसमें लेटर लिखा हुआ है ए बी सी, अगर ए से सी तरफ जाते हैं तो क्या है, एंटी क्लॉक में है। इसमें देखिए ए बी सी कहाँ लिखा है, ए बी सी, देखिए इसमें अगर एंटी क्लॉक में जाएगा तो उसमें भी एंटी क्लॉक आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी, तो देखिए ए से सी तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक में चल रहा है ना, इसमें देखिए ए बी सी एंटी क्लॉक में जा रहे हैं ना, तो दोनों का तो डायरेक्शन सेम हो गया। जब डायरेक्शन सेम हो गया तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, ये 100% सही है, तो 4 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। दोस्त अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अभी लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ए का विपरीत डी होगा, ए का विपरीत कौन होगा, डी होगा, और बी का विपरीत ई होगा, बी का विपरीत ई होगा, और ये जो बचा है बीच वाला इसका विपरीत, ये चारों मिला करके होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
देखिए इसका विपरीत ये वाला का, ऊपर वाला का नीचे वाला, इधर राइट वाला का लेफ्ट वाला, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में सेंटर में बचा हुआ है बीच वाला, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसका विपरीत ये और ये मिलकर होगा। यानी ये चार को सतह अलग अलग नहीं है। देखिए भाई पासा में टोटल 6 सतह होता है। 6 सतह में देखिए कितना आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये वाला चारों मिलाकर के एक सतह बनेगा। 5 सतह तो ऐसे हो गया और ये चारों मिलके एक सतह बन जाएगा तो टोटल 6 सतह हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिएगा इस बीच वाला का विपरीत जो होगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको इस तरह का बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो देखिए त्रिभुज के आकार का दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज के आकार में दिया हुआ है ना, त्रिभुज के आकार में। तो ये त्रिभुज के आकार का बनेगा। और यहाँ पे क्या दिया है 1 2 3 4। अगर आपको ध्यान से देखना है, देखिए आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि वो क्या था, कंप्लीट चित्र दिया हुआ था, कंप्लीट फिगर दिया हुआ था। तो जब भी कंप्लीट फिगर दिया रहता है तो जिस तरह का फिगर में रहेगा वही ऑप्शन में भी होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर फिगर में क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज रहना चाहिए, ठीक है। अगर फिगर में एंटी क्लॉक में है तो फिर ऑप्शन में भी एंटी क्लॉक में होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अब क्या करेंगे, ये जो दिया है त्रिभुज ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। ये क्या किया गया है, अलग से जोड़ करके बनाया गया है। ये कंप्लीट चित्र नहीं है, ये आधा अधूरा है, ठीक है। ये चारों मिलके एक चित्र का निर्माण करेगा, ठीक है, एक सतह का निर्माण करेगा, इसलिए ये आधा अधूरा है। जब भी आधा अधूरा वाला आएगा तो क्या होगा, क्लॉक वाला एंटी क्लॉक में दिखेगा, यानी कि उल्टा दिखेगा। तो अगर आप मान लेते हैं 1 से 4 की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4, अगर 1 से 4 की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है फिगर में। तो जब फिगर पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका जो विपरीत आएगा बीच वाला का, वो क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1 से 4 की तरफ अगर हम इसमें आ रहे हैं फिगर में, क्वेश्चन वाला में, तो क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब आपको इसका जब सी का विपरीत निकालेंगे, इसका बीच वाला का विपरीत निकालेंगे तो एंटी क्लॉक में जाएंगे। देखिए 1 से 4 की तरफ हम एंटी क्लॉक में बढ़ रहे हैं ना, समझ गए। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सही है, ठीक है। तो देखिए ए और डी विपरीत में है, तो ए और डी एक साथ नहीं आना चाहिए, ए और डी कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे तक पहले आप ये देखिए कि 4 के सामने 2 है और 1 के सामने 3 है ना। देखिए 4 के सामने 2 और 1 के सामने 3 है ना। यही वाला तो चीज लिखा, देखिए 3 के सामने 1 है और 4 के सामने 2 है। तो फिगर में देखिए कि 4 के सामने 2 कहाँ पे दिया है, देखिए 4 के सामने 2, 1 के सामने 3 इसमें दिया है, 4 के सामने 2 इसमें भी, 1 के सामने 3, 4 के सामने 2 नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है। देखिए 4 के सामने 2 नहीं दिया है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही छपा गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 के सामने 2 और 1 के सामने इसमें 3 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ए और डी जो विपरीत है, तो इसमें ए दिखा रहा है, डी नहीं दिखा रहा है, यानी कि डी छिपा हुआ है। बी और ये वाला देखिएगा ई विपरीत में है, तो ई दिखा रहा है, बी को पीछे छिपाया हुआ है, ये सही हो सकता है। सी और नंबर देखिए, तो इसमें सी और नंबर, तो नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, इस सी को पीछे में छुपाया हुआ है, यानी कि ये वाला सही हो सकता है, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको देखना है। देखिए सी और नंबर क्या है, दोनों विपरीत है, तो आपको क्या होता है कि नंबर जो भी विपरीत वाला रहेगा वो एक साथ नहीं होता है। तो सी और नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है एक साथ है, तो एक साथ है यानी विपरीत है, तो एक साथ में नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी और नंबर दिखा रहा है, वैसे भी आप छाट सकते थे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी और ई देखिए विपरीत है ना, बी और ई, तो इसमें देखिए बी और ई दिखा रहा है पहला ऑप्शन में, बी और ई विपरीत वाला, ये वाला दोनों आ गया, जबकि दोनों विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसमें आया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब बच गया ये वाला, ये बचा है और ये बचा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए डी का विपरीत ए है, तो इसमें डी है, ए नीचे छिपाया हुआ है, इसका मतलब इसके हिसाब से
ये दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसके हिसाब से मिलाएंगे बी और ई, तो देखिए ई दिखा रहा है बी को पीछे इधर छिपाया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से भी सही लग रहा है। सी और नंबर, तो देखिए नंबर है, सी पीछे छिपाया हुआ है, उस साइड में सी को छिपाया हुआ है, इसका मतलब इसके हिसाब से भी ये वाला सही लग रहा है। तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों में से कौन सही है। दोनों तो सही होगा नहीं, क्यों नहीं सही होगा? अगर ऐसे देता ऑप्शन में ए और बी, ए और बी, बी और डी, बी और डी, ए और सी, ऐसे देता ए और सी, ठीक है, ए और सी, तो हम इसमें टिक कर देते हैं। कौन कौन कर देते भाई? बी और सी, यानी कि दूसरा और चौथा टिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो नहीं दिया है, इसका मतलब क्या? दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, आपको क्या बताए थे, एंटी क्लॉक में दिखना चाहिए, तो इसमें देखिए एंटी क्लॉक में दिख रहा है ना, 1 से 4 की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4, इसमें तो क्लॉक वाइज जा रहा है, इसमें देखिए 1 से 4 की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, और ये वाला गलत है ना, क्योंकि देखिए इसमें 1 से 4 की तरफ जा रहा है, तो 1 2 3 4, इसमें तो क्लॉक वाइज ही चल रहा है, तो जैसे क्वेश्चन में है चल रहा है वैसे ही इसमें भी चल रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि उल्टा दिखना चाहिए, आपको अभी बताए हैं। तो इसमें 1 2 3 4 देखिए एंटी क्लॉक में जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला सही है। आप तो समझ गए ना कि जब भी 2 ऑप्शन सही हो जाए या 3 ऑप्शन सही हो जाए तो कैसे आपको छांटना है ऑप्शन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दिया है डी और यहाँ पे ई, तो इसका विपरीत ई होगा, डी का विपरीत ई होगा। अब चलिएगा ए का विपरीत सी होगा, ए का विपरीत सी होगा। अब चलिए बी वाला का विपरीत निकालना है, बीच वाला का, इसका विपरीत कौन होगा? इस तरह से ये चारों मिला करके होगा ना, तो क्या होगा, इसमें चारों नंबर बनेंगे, ठीक है, चारों नंबर बनेंगे। और देखिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4, इस तरह से बनेगा। तो ध्यान देंगे ऑप्शन को छांटना है, तो देखते हैं कैसे छटाएगा। देखिए इसमें बी और नंबर दिखा रहा है, बी और नंबर, तो देखिए यहाँ पे बी और नंबर दिखा रहा है ना, बी और नंबर क्या है? विपरीत है, तो विपरीत वाला तो एक साथ तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है ना बी और नंबर, इसलिए ये गलत है, ठीक है, ये और ये नंबर इसमें नहीं आना चाहिए, समझ गए। अब चलिए इसमें देखिए कौन कौन, ए सी है, देखिए यहाँ पे ए सी दिख रहा है, ए सी विपरीत वाला इसमें दिया है, तो दोनों विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए ये वाला गलत है, ठीक है। और कौन है? डीई, देखिए हाँ डीई भी मिल रहा है, डीई क्या है? विपरीत है, तो डीई यहाँ पे विपरीत वाला दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। सही कौन हो जाएगा? ये 4 नंबर, ठीक है। क्यों 4 नंबर सही होगा भाई? देखिए डी दिखा रहा है ये वाला, इसको छिपाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, नीचे में छिपाया हुआ है, इसका मतलब इसके हिसाब से ये सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखते हैं, ए है सी है, तो देखिए यहाँ पे सी दिखा रहा है यहाँ पे, और इसके पीछे ए छिपाया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से भी सही लग रहा है। बी नंबर है, तो देखिए यहाँ पे बी दिखा रहा है इस साइड में, उस साइड में नंबर को छिपाया हुआ है, तीनों के हिसाब से सही लग रहा है, इसलिए यही वाला सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर डी का विपरीत ई होगा, डी का विपरीत ई होगा, और ए का विपरीत सी होगा, ए का विपरीत सी होगा, और ये जो नंबर है, नंबर का विपरीत, ये चारों मिलके, ये वाला चारों हिस्सा मिलके एक सतह का निर्माण करेगा, यानी बी का विपरीत ये नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर होगा, देखिए 1 2 3 4 है क्लॉकवाइज में, तो इसमें कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉक में दिखेगा, 1 2 3 4, इसमें एंटी क्लॉक आएगा, ठीक है। अब ध्यान, अच्छा एक चीज और है कि ये एंटी क्लॉक में क्यों आता है, उल्टा क्यों दिखता है? क्योंकि
जो हिस्सा बना हुआ है ये आधा अधूरा होता है, ठीक है। और जब इसको फोल्ड किया जाता है तो पीछे की तरफ मोड़ा जाता है, ठीक है। पीछे खाली होता है इसीलिए उधर मोड़ा जाता है, समझ गए। बाहर में रंगा रहता है, आगे से रंगा रहता है, पीछे खाली रहता है, इसलिए इसको मोड़ा जाता है तो उल्टा दिखाई देने लगता है, इसलिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑप्शन को छांटते हैं। तो देखिए कौन कौन है, डी ई एक साथ नहीं होना चाहिए, ए सी एक साथ नहीं होना चाहिए, बी नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो डी नहीं है, यहाँ पे डी है लेकिन ई छिपा हुआ है, ए है, सी छिपा हुआ है, नंबर है, बी छिपा हुआ है, ये इसको हम नहीं छाट रहे हैं। अभी देखिए अब इसको देखते हैं, डी और बी दिख रहा है एक साथ, देखिए जबकि डी और बी है ना डी, अच्छा इसको भी हम नहीं छाट पा रहे हैं। देखिए कोई इसमें ऐसा नहीं है जिससे कि ये छटा जाए, ठीक है। देखिए बी नहीं दी है, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे बी और नंबर है तो बी और नंबर तो आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन को छाट दीजिए। बी और नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ पे लाइट से हमको चमक गया इसलिए नहीं दिखाई दिया बी, ठीक है। देखिएगा बी और नंबर है तो बी और नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी नंबर एक साथ नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब चलते हैं सी पे। देखिए सी के साथ ए है तो ए सी तो एक साथ है नहीं, और कोई दिख नहीं रहा इसमें, इसमें भी कोई नियम नहीं लग रहा है, नहीं इसमें भी नहीं छटा रहा है। अब ऑप्शन हमारा 3 गो बच गया, तो तीनों थोड़ी होगा, तीनों में से देखते हैं कौन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज और आपको क्या होता है कि एंटी क्लॉक में दिखना चाहिए, क्लॉकवाइज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो चित्र में जो दिया हुआ है रोटेशन इसका नंबर का, वो कैसे दिया है, क्लॉकवाइज दिया है, तो इसमें एंटी क्लॉक होना चाहिए जो इसमें ऑप्शन दिखा रहा है। तो चेक करते हैं कहाँ पे है, ठीक है। देखिए अगर हम 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉक इसमें देखिए 1 से 4 की तरफ 1 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, गड़बड़ा जा रहा है ना, ये कोई देखिए सीरीज नहीं जा रहा, जैसे है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज का और आप ध्यान दीजिएगा, देखिए डी जो है 1 नंबर के साथ जुड़ा है, और ए जो है 4 के साथ जुड़ा है, ई जो है 3 के साथ जुड़ा है, सी जो है 2 के साथ जुड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा डी जो है 1 के साथ जुड़ा है, इसमें 1 जुड़ा है, ये बात सही है, और ए जो है 4 के साथ जुड़ा है, ए जो है 4 के साथ जुड़ा है, लेकिन इसमें देखिए आगे जाके फेल हो जा रहा है। आगे क्या फेल हो रहा है, ये वाला जो नंबर है लेटर के साथ ये सही हो रहा है, लेकिन ये वाला बात गड़बड़ हो जा रहा है कि जो सीरीज जा रहा है 1 2 3 4 बढ़ रहा है, तो 1 उसके बाद 4 आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला एंटी क्लॉक में नहीं है, न क्लॉकवाइज में है, न क्लॉकवाइज में है ना एंटी क्लॉक में। आप देख लीजिए 1 के बाद 2 आता, 3 आता, 4 आता, तब ना कहते जा रहा है एंटी क्लॉक में, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों छटा गया, और बाकी रह गया ये 2 ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं कौन एंटी क्लॉक में है। देखिए ये 1 2 3 4 ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ना क्लॉकवाइज, हमको चाहिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो ये ऑप्शन भी छटा गया, ठीक है। अब इसको आते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉक में चल रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, तो एंटी क्लॉक देखिए इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों विपरीत दिशा में है ना, दोनों अपोजिट हो गया, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉक, इसका मतलब ये सही है, ये 100% सही है, यही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज का जो नंबर का लेटर के साथ बताए थे कि जुड़ा हुआ है, उसको भी आप चेक करेंगे तो इसमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ई है ना, तो ई देखिए किसके साथ जुड़ा है, 3 के साथ, देखिए ई के साथ 3 जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद कौन है, ए है, ए के साथ देखिए 4 जुड़ा है, तो ए के साथ 4 जुड़ा है ना। और इसका रोटेशन जो है, जो घुमाव है, वो कैसे हो गया, एंटी क्लॉक में भी हो गया, सारा बात उसमें सही हो गया, इसका मतलब यही सही होगा, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें ये वाला और ये वाला रंगा हुआ है, इसको सादा छोड़ा गया है, यानी ये ब्लैंक है, रिक्त स्थान है। और ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आप क्या पढ़े हैं भाई, यहाँ पे जो रहता है उसका विपरीत यहाँ वाला होता है, जो यहाँ पर रहता है उसका विपरीत यहाँ वाला होता है। तो यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है, ठीक है, यानी ये सादा है, ये रिक्त है स्थान,
तो रिक्त स्थान वाला का रिक्त स्थान वाला ही आ रहा है, इसका विपरीत ये, ठीक है, इसका विपरीत ये, फिर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान वाला का फिर यहाँ पे रिक्त स्थान वाला ही विपरीत मिल रहा है, ठीक है। अब ओ का विपरीत निकाला है, वो ये सर्किल एक तरह से वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का जब विपरीत निकालेंगे तो कौन होगा, ये और ये वाला मिलके होता है चारों। तो आपको बताया था कि जब चारों मिलके होता है तो चारों का मिला के हम बनाएंगे, चारों देखिए कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, तो त्रिभुज के आकार का बनेगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इधर रंगा हुआ नहीं है तो इधर सादा रहेगा, इधर सादा रहेगा, ठीक है। और ये वाला देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों, ये इसका चोंच ये वाला और इसका चोंच दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों मिल जाएगा, यानी कि ऐसे चित्र बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस आकार का हो जाएगा, दोनों का चोंच आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों का मुंह आपस में जुड़ा रहेगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह का ऑप्शन में देख लेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से चोंच आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर रंगा हुआ दिया है, लेकिन इसमें क्या किया है, ये इसका देखिए अलग अलग रंग हो ना, इस तरह का आपको चोंच इसमें रंगा हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह का आपको चोंच रंगा हुआ दिख रहा है दोनों का, जैसे इसका मुंह और इसका मुंह दोनों का आपस में जुड़ा हुआ है, इस पे कहाँ इस तरह का दिया हुआ है, नहीं है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, ये जो दोनों बना हुआ है, ये जो दोनों बना हुआ है, ये एक ही सतह में रहेगा, ठीक है, और अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम बना करके दिखाएं, यहाँ दिखाएं ना, अलग अलग रहेगा। इसमें इस तरह का कहाँ आपको दिख रहा है, इस तरह का फिगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है, समझ गए। चलिए अब इसमें देखते हैं कि तीनों जगह सादा है, यानी तीनों खाली स्थान है, रिक्त है, ब्लैंक है। तो कहने का मतलब कि तीनों तो सादा नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, चलिए इस पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताए थे विपरीत वाला में, कि विपरीत वाला में से दोनों गायब नहीं होना चाहिए और दोनों एक साथ आना भी नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक ही दिखाई देना चाहिए। तो अगर ये वाला दोनों विपरीत है तो दोनों में से कोई फिगर इस फिगर में कहाँ दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, समझ गए। अब इस पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर रंगा हुआ और ये सर्किल यानी कि वृत्त दोनों दिया है, तो दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। तो दोनों आप जो विपरीत होता है वो एक साथ तो आता नहीं है, यहाँ पे एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब कौन सही है, ये 4 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्यों सही है और इसको देख लीजिए, आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैंक वाला का ब्लैंक वाला आ रहा है विपरीत, तो ये ब्लैंक वाला मान लेते हैं, ये ब्लैंक वाला आपको दिख रहा है, ये ब्लैंक है, इसके पीछे में भी एक ब्लैंक हो सकता है, ठीक है, इसके हिसाब से ये सही लग रहा है। अब चलिए ब्लैंक वाला का फिर ब्लैंक वाला है, तो ऊपर में ब्लैंक आपको दिख रहा है, ऊपर वाला का जो नीचे में विपरीत होगा वो ब्लैंक हो सकता है, इस, ठीक है, ये इसके अनुसार ये भी सही लग रहा है। अब इसके अनुसार देखिए ये सर्किल का रंगा हुआ है, तो सर्किल दिखा रहा है, तो इसके उधर उस साइड में क्या होगा, विपरीत वाला में ये वाला इधर छिपा हुआ है, समझे। तो तीनों में से कोई एक ही तो दिख रहा है, इस ये दोनों विपरीत वाला में एक दिख रहा है, ये दोनों विपरीत वाला में एक दिख रहा है, ये दोनों विपरीत वाला में ये वाला दिख रहा है, तो कोई एक दिख रहा है, एक छिपा हुआ है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपकी बार यहाँ पे ऊपर नीचे रंगा हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखिए आप निकाल लीजिएगा आराम से। यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसका विपरीत ये वाला होगा, रिक्त वाला यहाँ पर लिख देते हैं, इसका विपरीत ये वाला होगा, खाली स्थान वाला का खाली स्थान वाला ही होगा। फिर यहाँ पे खाली है, यहाँ भी खाली है, तो खाली वाला का विपरीत खाली वाला ही होगा। अब चलिएगा बी वाला का निकालना है, बीच वाला का, तो आपको क्या बताया है, ये वाला चारों मिल के बनेगा, ठीक है।
लेकिन ये जो चारों मिलकर बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, आपको बताया है ये डमरू के आकार का बन जाता है, यानी कि दोनों का चोंच इस तरह से जुड़ा होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से इसका जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका चोंच और इसका चोंच दोनों का आपस में इस तरह से जुड़ा होना चाहिए। देखिए इस तरह से पूरा रंग लगा, ये वाला चोंच और ये वाला चोंच दोनों यहाँ पे आपस में जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जुड़ा है ना दोनों का चोंच, इस तरह से डायग्राम बनना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस तरह से रंगा होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा रंगा हुआ है, समझिए। चलिए आप देखते हैं किस तरह का ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है भाई, देखिए दोनों का चोंच इस तरह का इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये फिगर गलत है। ठीक है, इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर बी के साथ देखिए खाली स्थान है, खाली स्थान का विपरीत खाली स्थान, तो ऊपर वाला खाली दिख रहा है रिक्त स्थान, तो इसके नीचे में विपरीत हो सकता है, नीचे में इसका विपरीत खाली हो सकता है। इसके हिसाब से ये वाला सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखेंगे सही है कि नहीं। तो देखिए फिर खाली स्थान का खाली स्थान है, तो इधर वाला खाली स्थान है उसके पीछे, ठीक है, बाएं साइड में वो क्या आएगा, खाली स्थान ही आएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है। ठीक है, खाली स्थान के पीछे खाली स्थान हो सकता है, यानी इस बात से भी ये सही लग रहा है। ठीक है, अब बी और ये रंगा हुआ, देखिए यहाँ पे बी है तो उसके पीछे में यहाँ पर इसके पीछे में इस साइड में रंगा हुआ हो सकता है, यानी कि इसके हिसाब से भी ये सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि तीनों बात इसमें सही लग रहा है। ठीक है, बी वाला में। अब इसमें चलते हैं। देखिए यहाँ पर रंगा हुआ दिया है, तो रंगा हुआ दिया है, इसका विपरीत बी इसके पीछे छिपा हुआ है, इधर इस रंगा हुआ है उसके पीछे बी छिपा हुआ है, ये बात सही हो सकता है। ब्लैंक वाला का खाली ये हाथ भी विपरीत क्या दिया है, ब्लैंक ही दिया है। ब्लैंक का मतलब रिक्त स्थान होता है, तो ब्लैंक वाला का ब्लैंक दिया है, यानी सादा वाला का सादा। तो देखिए यहाँ पे सादा है ऊपर में, तो इसके नीचे में सादा हो सकता है, ये सादा नीचे में आ सकता है, इसलिए इस बात से भी ये वाला सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखते हैं, सादा है फिर सादा, तो देखिए सादा है इसके पीछे भी तो क्या सादा आ सकता है। ठीक है, तो ये भी इसमें सही लग रहा है। अब आते हैं इस पे, देखिए इसमें तीनों क्या है, सादा है, तो तीनों तो सादा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आपको क्या बताया है कि इसमें जो विपरीत वाला होता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक फिगर आना चाहिए, यानी दिखाई देना चाहिए। लेकिन देखिए बी और ये रंगा हुआ में से दोनों में से कोई इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ना तो ये दिखाई दे रहा है इसमें, ना तो ये दिखाई दे रहा है, दोनों में से दोनों गायब है। तो दोनों तो गायब होना नहीं चाहिए, दोनों गायब है, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सही कौन कौन हो गया, बी हो गया और सी हमारा सही हुआ था। ठीक है, दोनों सही हुआ है, तो दोनों सही हुआ है, तो ऑप्शन देखिए इसका इस तरह से दिया हुआ है, केवल ए, केवल बी, केवल बी, सी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी और सी दोनों सही हो रहा है, दोनों सही हो रहा है, तो कौन ऑप्शन मानेंगे, इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही है, केवल बी और सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। जब ऑप्शन और करके या करके इस तरह से देगा तो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही ऑप्शन इस तरह से नहीं रहता तो दोनों सही नहीं हो सकता था, दोनों में से कोई ना कोई एक मिस हो जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, आपको बताया है कि यहाँ जो रहेगा उसका विपरीत ये वाला होता है। तो चलिए यहाँ पर ब्लैंक है यानी खाली स्थान है, इसका विपरीत ये वाला होगा डॉट वाला। ठीक है, यहाँ पर हम बना दिए डॉट। अब इसका विपरीत ये वाला होगा, यहाँ भी ब्लैंक है यहाँ भी ब्लैंक है, तो फिर ब्लैंक वाला का कौन होगा, ब्लैंक वाला होगा विपरीत। ठीक है, अब बच गया यहाँ बीच वाला के लिए। ठीक है, तो बीच में भी क्या है, ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक कर देते हैं। बीच वाला के लिए कौन बनेगा, ये चारों मिल के बनता है ना चारों, ध्यान दीजिएगा। तो चारों मिल के बनेगा, इस तरह से बनेगा, त्रिभुज के आकार का बनेगा ना।
क्योंकि आपको पता है इस तरह का जो भी रहता है त्रिभुज में, तो त्रिभुज के आकार का ही बनता है। ठीक है, अब चलिएगा ये देखिएगा, ये और ये चारों मिलकर जब बनता है तो ये रंगा हुआ है। तो रंगा हुआ कहाँ पर बनेगा? इसमें बनेगा, किसमें बनेगा, किसमें बनेगा, किसमें बनेगा, अब आपको सोचना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों एक ही, देखिए ये चारों मिलकर एक सतह का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन ये जो बनेगा ना, दोनों एक साथ बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। ठीक है, इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो देखिए इसका वाला चोंच ये वाला जो है उलट जाएगा, यानी ऐसे बनेगा। आपको बताए थे, इसको जब पलटेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बनेगा ना, उलट जाएगा। ठीक है, और ये जब पलटेगा, ये भी पलट जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा भाई? इस तरह से दिखेगा, दिखेगा ना। देखिए इसको जब पलटेंगे तो ये कैसा है? ये वाला इस तरह से दिखेगा, इस तरह के आकार का दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, और ये वाला जब पलटेगा तो इस तरह से, इस तरह के आकार का दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें तो इस तरह का दिख रहा है ना ये वाला। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो इसको मिला देते हैं, तो ऐसे बन सकता है क्या? ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो ऐसे बन रहा था, ऐसा चित्र में इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये जो दोनों हिस्सा है, दोनों हिस्सा मिलकर ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से आधा पार्ट रंगा जाएगा और आधा हिस्सा बच जाएगा। समझ गए? आधा हिस्सा रंगा जाएगा और आधा हिस्सा बचा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम छांट रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन को छांटिए। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है दोनों अलग अलग सरफेस पर रंगा हुआ है, जबकि फिगर जो बना एक साथ रहेगा, रंगा हुआ एक साथ रहेगा, अलग अलग नहीं रंगा रहेगा। ये नहीं कि एक उधर रंगा रहेगा तो इधर। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे, इस तरह के रंगा हुआ रहता था, डमरू जैसा रहता था, दोनों का चोंच जोड़ देते थे, एक साथ करते थे वैसे, तो अलग अलग रंगा हुआ रहता था। ये जो बनेगा जब फोल्ड होगा तो ये इस आकार का आएगा, इस आकार का नहीं आएगा। इसलिए ये वाला देखिए, इसमें तो अलग अलग रंग के दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको चित्र दिखना चाहिए। तो इसमें नहीं दिख रहा है, दोनों अलग अलग चित्र दिखा रहा है। जबकि ये दोनों फोल्ड होगा, जब ये फोल्ड होगा तो एक ही पासा में रहेगा और एक साइड में रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दो साइड में दिखा रहा है और अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये वाला, ठीक है, ये वाला सही है कि गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, रंगा हुआ है, इसमें तो एक तरफ रंगा हुआ है, ये सही लग रहा है। और एक चीज का है, देखिए सादा पॉइंट वाला का, यानी कि ये जो डॉट है उसका विपरीत ब्लैंक है, तो डॉट वाला के पीछे ब्लैंक आ सकता है, इसका मतलब इसके हिसाब से ये सही लग रहा है। ठीक है, फिर ब्लैंक के पीछे ब्लैंक है, तो देखिए इधर ब्लैंक है, इसके पीछे भी ब्लैंक आ सकता है, इसका जो ब्लैंक है उस साइड में ब्लैंक आ सकता है, यानी कि इसके हिसाब से भी ये सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से चलते हैं, ब्लैंक और ये रंगा हुआ, तो रंगा हुआ है तो इसके नीचे ब्लैंक भी तो आ सकता है, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है। अब थोड़ा आगे चलिए। ठीक है, अब इस पर आते हैं। इसमें देखिए तीन क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, तीन ब्लैंक यानी तीन खाली स्थान है, तीन रिक्त स्थान है। तो तीन रिक्त स्थान है, तो याद करिए आपको, हम इसके अब हमको याद नहीं है, लग रहा है कि 4 या 5 क्वेश्चन पहले या 2 या 3 क्वेश्चन पहले आप देखिएगा, वीडियो को पीछा करके आपको पता चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता था और उसमें जब 3 ब्लैंक रहता था तो क्या होता था, ऑप्शन गलत हो जाता था। लेकिन यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, ये 3 ब्लैंक है, लेकिन ये ऑप्शन ब्लैंक नहीं होगा, ये सॉरी ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ब्लैंक खाली दिया हुआ है। इसके पहले वाला जो चित्र आता था, आपको चित्र बना करके हम दिखा रहे हैं, इस तरह से रहता था, इस तरह से रहता था। ठीक है, इस तरह से रहता था, और इसमें क्या होता था कि बीच वाला में यहाँ पे डॉट देता था, या यहाँ पे बी लिखा हुआ रहता है, बी लिखा हुआ मिलता था। ठीक है, या यहाँ पे इस तरह से सर्किल आपको
लिखा हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब बीच वाला रंगा गया तो 3 सर्किल तो खाली ही नहीं है, यहाँ पर 3 सतह खाली नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें क्या होता था, जो 3 सतह खाली दिखाई देता था ऑप्शन काट देते थे। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ लिखा रहता था, नंबर रहता था, या ए बी इस तरह से लेटर आता था, या सर्किल का चित्र आता था, इसलिए ये वाला जो 3 ब्लैंक आता था वो गलत होता था। लेकिन देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना ये सर्किल आ रहा है, ना नंबर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। जब कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब ये वाला सही होगा, ठीक है। ये क्या होगा? सही होगा। तो देखिए सही कौन कौन हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया, ठीक है। इसको और आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या निकाले हैं, डॉट और ये खाली स्थान विपरीत है ना, तो देखिए खाली स्थान है ये वाला, तो खाली स्थान का विपरीत डॉट है, खाली स्थान इसके पीछे में डॉट आ सकता है, यानी इसके हिसाब से ये सही है। अब देखिए खाली स्थान के सामने खाली स्थान, ये वाला हम देख चुके हैं। अब खाली स्थान के सामने खाली स्थान है, यानी खाली स्थान और खाली स्थान दोनों विपरीत है, तो ये वाला जो खाली स्थान है इसके पीछे में खाली स्थान आ सकता है, यानी इसके हिसाब से भी सही है। अब ये खाली स्थान और ये रंगा हुआ, ये खाली स्थान यहाँ पे दिख रहा है, इसके पीछे में रंगा हुआ तो आ सकता है ना, इसलिए ये भी सही लग रहा है, इसके हिसाब से भी सही है। जब तीनों के हिसाब से सही है तो ये सही है। अब समझ गए? चलिए 4 नंबर ऑप्शन गलत है। क्यों? देखते ही पता चल रहा है कि इस तरह का चित्र नहीं, देखिए इस तरह का चित्र बनेगा ना, यहाँ पे चित्र तो मिटा दिए, इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से चित्र बना हुआ था, ये पूरा रंग आ जाएगा, ठीक है, 2 पार्ट में था ऐसे। इस तरह का तो चित्र इसमें नहीं है, ये पूरा रंग दिया हुआ है, ये जो पूरा सरफेस है इसको टोटल रंग दिया, टोटल नहीं रंगाएगा, इस तरह से बनेगा, आधा रंगाएगा आधा नहीं रंगाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन कौन इसमें सही आपको दिखा, बी और सी। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन ए बी, तीसरा ऑप्शन बी सी, चौथा ऑप्शन ए डी। तो हमको पता है कि भाई पहला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई? क्योंकि इसमें ए आ रहा है, तो ए जब गलत हो गया तो ए जो गलत हो गया तो बी इसके साथ कैसे सही हो सकता है, मतलब कि बी सही है लेकिन ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ में दिया है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। देखिए बी और सी हम लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। ए डी नहीं होगा, क्योंकि ए तो खुद गलत है, ए क्या है, खुद गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 3 नंबर ऑप्शन है बी और सी। समझ गए? चलिए अब देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस यहाँ पर देखिए ये आयत है और आयत का विपरीत यहाँ पर ये ब्लैंक वाला हो सकता है, यानी खाली वाला इसका होगा, ठीक है। और ये सर्किल है, सर्किल का अपोजिट जो होगा ये ब्लैंक वाला ही होगा, ठीक है। देखिए आयत का जो विपरीत निकलेगा वो ब्लैंक ही आएगा, यानी खाली स्थान ही आएगा, और सर्किल का खाली स्थान ही आएगा। यहाँ पर चित्र ऐसे बना देते हैं, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रंगा हुआ का डॉट वाला है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, डॉट इसमें रंगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। रंगा हुआ का क्या है, डॉट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आपको बताया है कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आता है और दोनों एक साथ गायब भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए डॉट और रंगा हुआ एक साथ आ रहा है, डॉट और रंगा हुआ एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट और रंगा हुआ एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। डॉट और रंगा हुआ विपरीत है ना, जब विपरीत है तो विपरीत एक साथ आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है डॉट और ये रंगा हुआ, इसलिए गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ भी डॉट और रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब बच गया ये वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है आयत का अपोजिट में कौन है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान। आयत है, आयत के नीचे खाली स्थान हो सकता है, इस बात से ये 2 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। सर्किल और ये वृत्त, सर्किल और ये खाली स्थान।
तो सर्किल है यहाँ पे, इसके पीछे खाली स्थान हो सकता है, इसके हिसाब से भी ये सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखते हैं डॉट और खाली स्थान। तो देखिए डॉट और रंगा हुआ, तो रंगा हुआ तो है, इसके पीछे डॉट हो सकता है, यानी तीनों के हिसाब से ये सही है। ये क्या है? सही है। ठीक है। अब चौथा ऑप्शन को मिलाते हैं, गलत है कि सही है। देखिए रंगा हुआ के साथ डॉट है, तो रंगा हुआ है, इसके नीचे डॉट हो सकता है, इस बात से सही चल रहा है। सर्किल के साथ कौन है? यहाँ पे सर्किल का जो अपोजिट है रिक्त स्थान है, यानी खाली स्थान। सर्किल के पीछे रिक्त स्थान हो सकता है, यानी इसके हिसाब से भी 4 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, आयत, आयत का क्या है? यहाँ पे ब्लैंक दिया है, यानी खाली स्थान। ठीक है, तो इसका देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल है, इसके पीछे खाली स्थान आ सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये भी सही हो रहा है। देखिए ये भी सही हो रहा है, तो दो का ऑप्शन सही हो रहा है, दूसरा और चौथा। तो दोनों में कौन सही है, इसको कंफर्म करते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको इस चित्र में देखना पड़ेगा। ये जो चित्र दिया है कंप्लीट चित्र दिया है। कंप्लीट चित्र दिया है, कैसे पता चला है? ये अलग से नहीं जोड़ा है। देखिए पासा में टोटल 6 सतह होता है, तो 1 2 3 4 5 6 सतह तो यहाँ पे है ही, अलग से तो कोई जोड़ा नहीं है। अलग से कोई जोड़ता तब उसको आधा अधूरा कहते हैं, इनकम्प्लीट चित्र कहते हैं। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट चित्र है, पूरा चित्र है, 6 सतह है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर क्लॉकवाइज मिलेगा तो ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर इसमें एंटी क्लॉक मिलेगा तो इसमें भी एंटी क्लॉक होना चाहिए। तो चलिए 4 नंबर ऑप्शन को देखते हैं। देखिए आयत, उसके बाद है सर्किल, उसके बाद है रंगा हुआ। चलिए 4 इसमें देखते हैं हम। आयत सर्किल रंगा हुआ, आयत सर्किल रंगा हुआ कैसे है? क्लॉकवाइज में चल रहा है। पहले आयत यहाँ पे दिया हुआ है, उसके यहाँ पे दिया है सर्किल, इधर रंगा हुआ दिया है, ऐसे है ना, ये पूरा रंगा हुआ है इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, आयत सर्किल रंगा हुआ क्लॉकवाइज में चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आयत सर्किल और रंगा हुआ कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉक में चल रहा है। तो आपको क्या बताएं, इसमें और इस ऑप्शन में सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें क्लॉक है तो ऑप्शन में भी क्लॉक होना चाहिए। एंटी क्लॉक रहेगा चित्र में तो एंटी क्लॉक ही इसमें भी रहना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें क्लॉक जा रहा है, इसमें एंटी जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 2 नंबर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी बताया गया है। यहाँ पर विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे? P का विपरीत L होगा, ये वाला एक घर छोड़ के। K का विपरीत M होगा, K का विपरीत M होगा। और देखिए बीच वाला का जब विपरीत निकालेंगे, बीच वाला का, तो बीच वाला का विपरीत कौन होगा? ये चारों मिलके होगा, क्योंकि चारों क्या है? एक सतह का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये चारों अधूरा है। ठीक है, ये कंप्लीट चित्र नहीं है, अधूरा चित्र है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि देखिए पासा में टोटल 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 में तो पासा हो गया, 1 2 3 4 5 पासा ये, और ये मिला के चारों एक पासा का निर्माण करेगा। पासा नहीं दोस्त, इसको सतह कहेंगे। 1 2 3 4 5 सतह हो गया, और ये चारों मिलकर एक सतह का निर्माण करेगा, टोटल 6 सतह हो जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, इस तरह का डायग्राम आता था, चित्र आता था, आपको याद दिला देते हैं। इस तरह का चित्र आता था, त्रिभुज के आकार का आता था ना, त्रिभुज के आकार का आता था। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर जो इसका बीच वाला का विपरीत निकलता है, त्रिभुज में बनता है चित्र, ये चारों मिला के त्रिभुज में बनता था, त्रिभुज के आकार का। लेकिन इस पे त्रिभुज तो दिया नहीं ना है, जब त्रिभुज नहीं दिया रहेगा तो ये वर्ग के आकार का दिया है, तो इसमें भी वर्ग के आकार का ही बनेगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, वर्ग के आकार का ही रहेगा। और इसमें देखिए ये जो दिया है, कैसे दिया, इसका रोटेशन देखते हैं। देखिए ए बी, ये सी ए डी है दोस्त, ए डी सी बी दिया है।
तो अगर इधर से पढ़ते हैं तो देखिए ABCD, मतलब कि ये एंटी क्लॉक में है। इधर से इधर आएंगे, ए से इधर, ये डी है, ये ए है, ये बी है, सी, तो ABCD ये क्या है, एंटी क्लॉक में है। जब एंटी क्लॉक में है तो इसमें क्या होगा, क्लॉक वाइज बनेगा, उल्टा बनता है, आपको बताए थे। ठीक है, उल्टा कब बनता है, जब अधूरा चित्र जोड़ा रहेगा अलग से, तब बताए थे ना। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक में तो हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज में घुमा देंगे, तो ऐसे बनेगा ABCD, क्लॉक वाइज में हो गया। ठीक है, ऐसे। तो चलिए चित्र को इस ये वाला से आपको कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन को आप छांटते हैं कि कौन ऑप्शन छटा रहा है, यानी गलत हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें देखते हैं, ये जो चारों बनाया है ये कैसे बनाया है, त्रिभुज के अंदर बनाया है, त्रिभुज के आकार का, तो वैसे ही ये गलत हो गया। इसमें भी देखिए त्रिभुज के आकार का है, ये भी गलत हो गया। अब बचा ये वाला, क्योंकि देखिए वर्ग के रूप में है ना, ये भी वर्ग के रूप में है, तो ये वाला दोनों सही हो सकता है। दोनों में से कौन होगा, अब इसको कंफर्म करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बताए थे आपको कि क्लॉकवाइज में चलना है, क्यों, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉक दे दिया है, तो क्लॉकवाइज में कहाँ कर दिया है, देखिए इस पे क्लॉकवाइज नहीं दिया है, ये वाला यहाँ पर दिया है ABCD दिया है ना, इस तरह से, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, 4 नंबर। समझ गए। चलिए अब देखते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर पासे का चित्र दे दिया है और बोला गया है इसे खोलने पर कैसा दिखेगा। अगर इस पासा को खोल दिया जाएगा तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए विपरीत निकालते हैं। देखिए विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि चित्र में कौन ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है ना, तो जो कॉमन रहेगा वही से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद 2 है। ठीक है, इसमें कौन है, 5 है, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। कहने का मेरा मतलब है कि 1 और 2 क्या है, विपरीत है, 3 और 4 क्या है, विपरीत है। 5 और 5 आपस में विपरीत नहीं है। 5 का विपरीत वही नंबर होता है जो इसमें नहीं लिखा रहेगा। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं लिखा है भाई, पासा में 1 से 6 तक नंबर होता है। देखिए 1 2 3 4 5, 6 नहीं लिखा है, इसका मतलब 5 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको इस चीज पर ऑप्शन में नजर दौड़ाना पड़ेगा कि ये जो 2 और 1 है विपरीत है, तो देखेंगे कि क्या सच में इस ऑप्शन में विपरीत हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 2 और 1, देखिए 2 और 1 जो है यहाँ पे इस फिगर में अब विपरीत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। समझ गए। चलिए इसमें देखते हैं 2 और 1, देखिए विपरीत नहीं हो रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चलिए देखिए 2 और 1 विपरीत नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन में आइए, देखिए 2 और 1 विपरीत है, यहाँ पर 2 और 1 विपरीत हो रहा है, यहाँ पे 2 और 1 विपरीत हो रहा है। अब विपरीत निकालने के लिए आपको पता है ना कि एक घर छोड़ करके होता है, 2 का विपरीत निकाला तो ये वाला घर छोड़ देंगे, ये वाला जाएंगे, यानी 2 का विपरीत सच में इसमें 1 हो रहा है। ठीक है, अब आइए इसको मिलाइए, ये वाला तो विपरीत उसमें हो रहा है, 2 का विपरीत सही है। अब इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं, हालांकि वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि भाई 3 ऑप्शन छट गया तो यही आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा आपको बता देते हैं। 3 और 4, देखिए 3 और 4 इसमें विपरीत आपको दिखाई देगा, देखिए है ना, 3 और 4 विपरीत है। ठीक है, 3 और 4 आपस में विपरीत है, ध्यान दीजिएगा। अब की बार है 5 और 6, 5 6 विपरीत है, देखिए 5 और 6 आपस में विपरीत है। समझ गए, 5 और 6 क्या है, आपस में विपरीत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीनों कंडीशन सही हो गया, ये वाला भी 5 6 वाला भी सही हो गया, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पासा दिया रहेगा और बोलेगा कि खोल देने के बाद कौन सा स्थिति दिखाई देगा, तो आपको देखना है कि कौन सा उसमें कॉमन है। कॉमन निकालने के बाद आप ऐसा निकाल करके विपरीत निकालिएगा,
विपरीत निकालने के बाद देखिएगा क्या सच में ऑप्शन में विपरीत हो रहा है, अगर होगा तो समझिए कि वही सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना कि दिए गए पासे को खोलने पर कौन दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, तो 2, उसके बाद 2 से कम प्लस में घूमेंगे, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4। ठीक है, इसमें कौन है 2, 2 के बाद 3 पे जाएंगे, देखिए 2 3 5 है, ऐसे आएंगे 2 3 5 है ना, 2 3 5। तो देखिए 5 का विपरीत 4 आ गया, 1 का विपरीत 3 आ गया, और 2 का विपरीत कौन होगा जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा है भाई, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 2 का विपरीत 6। तो देखिए 4 5 विपरीत है, इस ऑप्शन में देखिए 4 और 5 विपरीत हो रहा है, देखिए 4 और 5 विपरीत नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें चलते हैं 4 और 5 देखते हैं विपरीत है कि ना, देखिए 4 5 विपरीत नहीं हो रहा है, यानी ये भी गलत है। ठीक है, इसमें चलते हैं 4 और 5 विपरीत हो रहा है कि ना, देखिए 4 और 5 विपरीत नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, 4 और 5 इसमें देखते हैं विपरीत हो रहा है कि ना, देखिए इसमें हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, एक घर छोड़ के विपरीत होता है, तो 4 और 5 विपरीत हो रहा है। अब चलिए 1 और 3, ये तो डायरेक्ट मार सकते हैं आंसर सही, क्योंकि 3 ऑप्शन छटा गया तो चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन आपको करना क्या है, 1 का विपरीत 3 निकाल करके चेक करना है तो निकाल सकते हैं, 1 का विपरीत 3, देखिए 1 और 3 विपरीत होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 6 क्या है, आपस में विपरीत है, देखिए 2 और 6 भी सही हो जा रहा है, पर है ना इसमें सारा कंडीशन सही हो गया, यानी तीनों कंडीशन इसमें सही है कि हाँ इसमें विपरीत है। ठीक है, तो अगर तीनों कंडीशन इसमें विपरीत सही हो जाएगा तो समझिए कि वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, इसे बंद करने पर कौन नहीं बनेगा। क्या बोला है, इसे बंद करने पर कौन नहीं बनेगा बोला है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ऑप्शन को छांटने के लिए हम क्या बताया था आपको कि सबसे पहले विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ए का विपरीत कौन होगा, सी होगा, ए का विपरीत सी होगा, ई का विपरीत डी हो जाएगा, ई का विपरीत डी हो जाएगा, और बीच वाला का विपरीत निकालने के लिए आपको बताए थे, बीच वाला का विपरीत निकालने के लिए ये चारों मिला करके होता है। ठीक है, तो चारों मिला कर होगा, लेकिन कैसे होगा, देखिए त्रिभुज के रूप में है तो त्रिभुज के रूप में होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये वाला जो होगा रंगा हुआ दोनों एक साइड में होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, एक साइड में होगा, यानी इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। इसको जब फोल्ड करिएगा तो इस तरह का डायग्राम होना चाहिए, एक तरफ रंगा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सही हो रहा है। देखिएगा, नहीं दोस्त यहाँ पे इस इधर रंगा ना, इस तरह का नहीं होगा, इसलिए जो रंगाएगा ये इस तरह से रंगाएगा, सॉरी देखिएगा यहाँ पर इस तरह से रंगाएगा, ये ऊपर नीचे है ना, तो ये वाला इधर से रंगा जाएगा। ठीक है, इस तरह से रंगाएगा, इस तरह से रंगा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको ऑप्शन छांटना है, क्या बोला है इसमें कौन नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा ए और सी विपरीत में है, तो देखिए ए और सी कहीं दिख रहा है, यहाँ पे ए सी दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए विपरीत वाला आपको क्या बताए थे कि ध्यान दीजिएगा विपरीत वाला जब भी दोनों रहेगा तो दोनों विपरीत एक साथ नहीं आता है, जो एक साथ अगर आ जाएगा वो गलत होता है। तो आपको गलत ना इसमें छांटना है, चुनना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि कौन नहीं होगा, यानी आपको गलत वाला आंसर बताना है। तो ये ए और सी जब विपरीत है, ये गलत है, तो गलत है तो आपको गलत वाला ही तो आंसर बताना है, क्योंकि आपको पहले ही बोला है कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा कहता तो ये बात गलत हो जाता, इसको हम गलत कर देते। लेकिन यहाँ पे ए सी देख रहे हैं 3 नंबर ऑप्शन में कि ए सी विपरीत है और यहाँ पे विपरीत दिखा रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए ये क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए रंगा हुआ का क्या है, अपोजिट में बी है, तो देखिए बी है तो इसके नीचे बी छिपा हुआ है, सही हो सकता है इसके हिसाब से। ई और डी, देखिए डी है तो ई छिपाया हुआ है, ये हो सकता है। ए और सी दिखा रहा है, ए को छिपा दिया, यानी ये वाला बन सकता है, ये सही फिगर है, ये बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, देखिए सी और ए है तो सी दिखा रहा है, ए को छिपाया है, ये सही है। ई डी, डी दिखा रहा है सी को, डी दिखा रहा है ई को छिपा दिया गया है। बी है और ये रंगा हुआ, तो बी दिखा रहा है रंगा हुआ को छिपा दिया है, यानी ये भी इसके हिसाब से सही हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं सही हो रहा है, इसलिए इसको गलत कर दिए। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हम विपरीत निकालते हैं। देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है, इसका विपरीत डॉट है। ठीक है, अब चलिए इसका विपरीत ये वाला होगा। ठीक है, सर्किल का विपरीत, सर्किल का ये वाला इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बचा है, तो टोटल पासा में 6 सतह होता है, तो 1 2 3 4 सतह तो दिख रहा है, 2 सतह घट रहा है, तो अब ये चारों मिलके एक सतह नहीं बनेगा। ठीक है, ये चारों मिलके एक सतह नहीं बनेगा, इधर वाला एक सतह का निर्माण करेगा, इधर वाला एक सतह का निर्माण करेगा, ये ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आयत हो गया और ये माइनस का बाका, इसका जो विपरीत होगा ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका तीर का निशान और त्रिभुज का निशान। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस तरह का ऑप्शन को चलिए छांटते हैं। तो देखिए एक्स और डॉट कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। सर्किल और इस तरह का डॉट, सर्किल और इस तरह का डॉट कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, आयत और ये माइनस वाला का, ये तीर वाला इस तरह का, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब कि आप ऑप्शन से नहीं हटा सकते हैं। जब नहीं हटाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन मेथड लगाना पड़ेगा, यानी कि घुमाओ। अभी आपको पता है हाँ कि घुमा करके देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर हम x से o की तरफ जाएंगे, देखिएगा तो क्या क्या मिल रहा है इस ऑप्शन में। देखिए x o, उसके बाद त्रिभुज। 4 नंबर ऑप्शन में देखिएगा, अगर क्लॉकवाइज में चल रहे हैं x से, x उसके बाद o आ रहा है, x उसके बाद o आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज का और बात बता देते हैं, इसमें अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज ही चलना है। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर x से चलते हैं तो x त्रिभुज ये मिल रहा है, जबकि इसमें देखिए उस तरह का नहीं है, यानी ये वाला गलत है। ठीक है, चलिएगा अब की बार इस पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगर चलते हैं सर्किल से डॉट तरफ, सर्किल से डॉट तरफ चलते हैं, देखिए सर्किल डॉट उसके बाद ये वाला मिलेगा, सर्किल डॉट उसके बाद ये वाला मिल रहा है ना, ये आयत और माइनस वाला। सर्किल डॉट आयत माइनस कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अब इस पर आते हैं। देखिए डॉट से चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, सर्किल से इधर आते हैं, सर्किल ये और तीर का निशान त्रिभुज, उसके बाद डॉट। देखिए सर्किल है, तीर का निशान त्रिभुज है, उसके बाद कौन है, डॉट मिल जा रहा है। देखिए इस तरह से मिल रहा है ना। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, सर्किल डॉट त्रिभुज, ये तीर का निशान, सर्किल डॉट त्रिभुज और ये तीर का निशान मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये वाला सही है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, x से चलिए x डॉट x सर्किल उसके बाद त्रिभुज, ये वाला मिलेगा, x सर्किल उसके बाद तीर त्रिभुज मिलेगा ना, तो x सर्किल तीर त्रिभुज मिल रहा है, यानी ये भी सही है। जब दोनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, केवल ए और बी, ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल ए और बी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा
या खराब लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप कहाँ से हैं इसके बारे में भी हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।